आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। अतिथि देवो भव ये हमारे देश में तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ वाक्य है, जिसमें अतिथियों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। वर्तमान में हमारे सत्ता का, सरकारों का और राज्यों का स्वरूप बदल गया है। इस बदलते स्वरूप में एक नई अवधारणा शासन के लिए प्रतिपादित की गई है, जिसमें नागरिक देवो भव, नागरिक हमारे भगवान है और इन नागरिकों को की सेवा करना शासन और प्रशासन का परम धर्म है। आज अब इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक लॉन्च किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारा जो शासन और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हो वो बड़ी स्मूथ हो और नागरिक केंद्रित हो। नागरिकों की समस्याओं को समझा जाए, उनका समस्याओं का समाधान किया जाए। एक बात। दूसरी मुख्य बात यह है कि वर्तमान में तकनीकी युग है और व्यवस्थाएं तकनीकी स्वरूप में काफी परिवर्तित हो गई। कंप्यूटर का जमाना है, रोबोट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में शासकीय सेवकों का यह दायित्व है कि वो टेक्नोलॉजी से ट्रेंड और ये जो तकनीकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है और शासन और प्रशासन के लिए जो तकनीकी उपयोग में लाई जा रही हैं, उनका उपयोग नागरिकों की सेवा के लिए किया जाए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा आई गॉट पोर्टल बनाया गया है। आई गॉट पोर्टल, आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जी मतलब होता है गवर्नमेंटल, ओ मतलब होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग। इस आई गॉट पोर्टल में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग आई गॉट पोर्टल में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण से अपने आप को ट्रेंड करें और इसका उपयोग नागरिकों की समस्याओं के समाधान में करें। क्योंकि सत्ता का स्वरूप बदल चुका है। आज देवन ने जब नौकरशाही का स्वरूप दिया था, उसमें नौकरशाही का जो स्वरूप सत्ता केंद्रित हुआ करता था, निरंकुशता की भावना थी और लाल फीताशाही का दौर था। लेकिन अब लाल फीताशाही नहीं, कार्य को टालना नहीं है, कार्य में एकजुट होना है और नागरिकों की हर समस्याओं का समाधान आपको तकनीकी के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से, व्यक्तिगत रुचि लेकर के संवेदनशील प्रशासन के साथ में चलते हुए हमें कर्मयोगी मिशन और इस कर्मयोगी साधना सप्ताह में आगे बढ़ते हुए तकनीकी रूप से आई गॉट पोर्टल में हमको ट्रेनिंग लेनी है। यही शासन का उद्देश्य है। साथ ही कर्म योगी जो शब्द दिया गया है, ये हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण को कर्मयोगी की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना है, ऐसा कर्म करना है जो आदर्श हो और समाज में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुतिकरण उसका हो सके, ताकि समाज की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। यही गीता का उपदेश है और यही हमारे तमाम पुराणों का और उपनिषदों का उद्देश्य है। इसलिए वर्तमान जो कर्मयोगी साधना सप्ताह है, उसमें इस साधना सप्ताह में हमारे जीवन की साधना भी ऐसी हो ताकि हमारे देश के नागरिक सुखमय जीवन जी सके और उनकी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सके। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि समस्याएं वैश्विक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई प्रकार की समस्याओं का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। अरब इजराइल का संघर्ष जारी है, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है, रूस एक प्लान चल रहा है जिससे एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी और इन सब की समस्याएं, पेट्रोलियम की समस्याएं आ रही हैं। हमारे देश के समस्त नागरिक इस भावना से अपना काम करें कि नागरिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यही उद्देश्य कर्मयोगी साधना सप्ताह का। मैं आशा करता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी और इस कर्मयोगी साधना सप्ताह में आई गॉट पोर्टल में विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उसमें हम सबको जो भी शासकीय सेवक है उसमें अपने को रजिस्टर्ड करें और ट्रेनिंग ले, जिसमें कंडक्ट रूल्स के बारे में जानकारी है, सिविल सेवकों की जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है,
उन सब की जानकारियां हैं, उन सब की ट्रेनिंग दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता आज के परिवेश में एक अनिवार्य व्यवस्था बन गई है। इसे हमें सीखना होगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी। जय हिंद।